जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जीएस के टॉप 25 बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर। अगर आप दोस्तों यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या सीआरपीएफ या आप दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं। इस टेस्ट में दोस्तों हमने वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, तो आप इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो बताइए अगर आपके लिए इसका आंसर पता हो तो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है फ्रेंड्स रमन मैग्सेसे के लिए। और दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में, ठीक है। और दोस्तों बात करें ग्रैमी पुरस्कार की तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ठीक है। इन्हें आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स कि फ्रीडम इन एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये लिखी है फ्रेंड्स दलाई लामा ने। एग्जाम में बार बार पूछी गई है तो ध्यान रखेंगे दोस्तों इसे। और दोस्तों नरेंद्र मोदी की बात करें तो इन्होंने एग्जाम वॉरियर पुस्तक लिखी है, ठीक है। और दोस्तों मनमोहन सिंह की बात करें, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इन्होंने दोस्तों चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी है, इसे भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, तो इसे भी आप याद रखें। चलिए एग्जाम में बार बार पूछी गई हैं तो आप इसने अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स उद्देशिका के लिए। और दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो वो याद रखेंगे दोस्तों, वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य की तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। और दोस्तों बात करें समवर्ती सूची की तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन्हें आप याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्न में से किसके द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। तो बताइए, जो इसका आंसर है फ्रेंड्स वो किया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। और बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे। और दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मिसेज इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से याद रखें। तो ये जीता है फ्रेंड्स ज्योति अरोड़ा ने। और दोस्तों नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो इन्हें दोस्तों शांति के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है। तो ये पाया जाता है फ्रेंड्स लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसी में, ठीक है। और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है। तो ये होता है फ्रेंड्स 1 से 20 दिन का, ठीक है। और श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें फ्रेंड्स तो इनका जीवन काल कितना होता है, WBC, तो इनका जीवन काल होता है फ्रेंड्स 13 से 20 दिन का, तो इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है फ्रेंड्स केरल का। और तमिलनाडु की बात करें तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और आंध्र प्रदेश का है दोस्तों कुचिपुड़ी।
कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कथक, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो दोस्तों आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, तो ये थे दोस्तों पार्श्वनाथ। और ऋषभदेव की बात करें तो ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। और दोस्तों महावीर स्वामी दोस्तों ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहा जाता है फ्रेंड्स बेल्ट। और डाउन्स की बात करें, ये कहाँ का शीतोष्ण घास का मैदान है, तो ये है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया का। और दोस्तों प्रेरीज ये कहाँ का है, तो ये है दोस्तों यूएसए का। ठीक है, और पंपास की बात करें तो ये अर्जेंटीना का शीतोष्ण घास का मैदान है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फ्रेंड्स इसे भी आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो ये बनाई गई है फ्रेंड्स यमुना नदी पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये है फ्रेंड्स दशहरी आमों के लिए। इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स कन्नौज के लिए। और दोस्तों आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो ये होता है फ्रेंड्स प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये है फ्रेंड्स खेल के सामान के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और ताला उद्योग के लिए कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला प्रसिद्ध है, तो ये है फ्रेंड्स अलीगढ़ जिला। और चूड़ी उद्योग के लिए दोस्तों, चूड़ी उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद बहुत ही प्रसिद्ध है। और चमड़ा उद्योग के लिए दोस्तों आगरा और कानपुर। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखें। यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये है फ्रेंड्स अच्छे से ध्यान रखेंगे तो अरावली श्रेणी। और हिमालय की बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है दोस्तों माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, और दोस्तों हिमालय की जो टोटल ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर। इसे भी आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लोहाड़ी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो लोहाड़ी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पंजाब में। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में कौन सा उत्सव बहुत ही प्रसिद्ध है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वो है फ्रेंड्स हॉर्नबिल उत्सव बहुत ही पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखेंगे। और केरल की बात करें तो दोस्तों केरल में ओणम बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल।
और दोस्तों बात करें रेटिनॉल, ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये है विटामिन ए का। ठीक है, थायमीन है दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम, और स्कॉर्बिक एसिड है दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम। और दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो वो हो जाता है फ्रेंड्स बेरी रोग। बेरी रोग। और विटामिन सी की कमी से होता है फ्रेंड्स स्कर्वी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स, वो होता है रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग। ठीक है, इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स कि गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है दोस्तों शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च के लिए, और 22 मार्च के लिए दोस्तों जल दिवस के रूप में मनाते हैं, और 22 अप्रैल के लिए पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 4 फरवरी के लिए कैंसर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन्हें आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है फ्रेंड्स कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या कराई थी? तो ये कराई थी फ्रेंड्स गुरु तेग बहादुर की। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में लकड़ी पर नक्काशी के लिए कहाँ किया जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यूपी कांस्टेबल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है सहारनपुर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देश में सर्वाधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो देश का सबसे अधिक चाय का उत्पादन करने वाला राज्य है वो है असम। और पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल जूट और चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इन्हें भी आप याद रखें। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों केसर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स कि वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो वो हैं फ्रेंड्स पीयूष गोयल। और निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये वर्तमान में दोस्तों वित्त मंत्री हैं, भारत की वित्त मंत्री। और दोस्तों राजनाथ सिंह ये कौन है? भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? तो ये करता है फ्रेंड्स बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है, और ये दोस्तों सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। ठीक है, शुक्र ग्रह को दोस्तों सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, और बृहस्पति दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इन्हें आप याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं फ्रेंड्स एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में फुटबॉल के खेल में कौन सा कप दिया जाता है? तो फुटबॉल के खेल में कौन सा कप दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स डूरंड कप। और ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो ये दी जाती है फ्रेंड्स हॉकी में दी जाती है। और रणजी ट्रॉफी ये किस खेल में दी जाती है? तो ये क्रिकेट में दी जाती है फ्रेंड्स, क्रिकेट में। और थॉमस कप ये किस में दिया जाता है? तो ये बैडमिंटन में दिया जाता है, बैडमिंटन में। ठीक है, इन्हें आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है दोस्तों चिल्का झील, और ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है। और वुलर झील ये दोस्तों भारत की मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। ठीक है। और दोस्तों ये किस राज्य में है, तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो इन्हें अभी आप याद रखें। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आपके लिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और दोस्तों आपकी तैयारी बेहतर होती रहे। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।